क्या हाल चाल है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं द टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 4 एपिसोड 15 का, जिसका टाइटल है एन अनसेटलिंग फीलिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डियाब्लो ने 3 प्राइमोर्डियल डीमंस करेरा, टेस्टरोसा और अल्टीमा को रिक्रूट किया और रीमुरू ने उन्हें नाम देकर ब्लैक नंबर्स का फॉर्मेशन किया, जिससे टेम्पेस्ट की मिलिट्री पावर एकदम स्काई हाई हो गई। लेकिन दोस्तों, इस एपिसोड ने पूरी कहानी का टोन बदल दिया है। अब कहानी प्योर पॉलिटिक्स और मिस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि अब रीमुरू को नए थ्रेट्स का सामना करना है। जहां पिछले एपिसोड में एक्शन और रिक्रूटमेंट था, वहां इस एपिसोड में एक बड़ी मिस्ट्री की शुरुआत होती है और मल्टीपल फैक्शंस अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। इस एपिसोड का सबसे बड़ा हाईलाइट था क्लोई ओबेर की ग्रोथ। पूरी एपिसोड में बार बार हिंट्स दिए गए कि क्लोई शायद सीरीज की कई मिस्ट्रीज को कनेक्ट करने वाली की हो सकती है। रीमुरू ने खुद नोटिस किया कि क्लोई अपनी उम्र के हिसाब से बहुत फास्ट सीख रही है। और फिर हिनाता ने एक बड़ी बात कही। उसको क्लोई की पोटेंशियल के बारे में कंसर्न है, क्योंकि अगर वो गलत रास्ते पर आ गई तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। इसके अलावा ल्यूमिनस अपने कैसल में एक मिस्टीरियस फीमेल हीरो को गार्ड कर रही है। ये हीरो ऑलमोस्ट क्लोई के ओल्डर वर्जन जैसी लगती है। एनिमे ने अभी तक इस मिस्ट्री को एक्सप्लेन नहीं किया है, बस हमें क्लूज दिए हैं ताकि हम स्पेक्यूलेट करते रहें। एपिसोड की शुरुआत में तो 300 साल पहले का एक फ्लैशबैक भी दिखाया गया, जहां ल्यूमिनस अडल्ट क्लोई के साथ बात कर रही थी और एक ल्यूमिनरी क्लेरिक उनकी बात सुन रहा था। इससे पता चलता है कि क्लोई का कनेक्शन सिर्फ प्रेजेंट से नहीं, बल्कि पास्ट से भी है। असली में क्लोई और लियोन क्रॉमवेल एक डायमेंशन डिस्टॉर्शन में फंस गए थे, जिसके बाद क्लोई को सडनली फ्यूचर में समन कर लिया गया। तब से लियोन उसे ढूंढ रहा है और क्लोई ही वो मिस्टीरियस हीरो है जिसने वेल्डोरा को हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक सील किया था। अब आते हैं लियोन क्रॉमवेल पर। इस एपिसोड में लियोन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जब उसे क्लोई के बारे में नई इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो तुरंत उसकी पहचान कर लेता है और अपनी यूजुअल काम डिमीनर को तोड़कर बहुत ज्यादा इमोशन दिखाता है। इससे क्लियर हो जाता है कि क्लोई अभी भी उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि लाप्लास, फुटमैन और टियर, जो कि क्लाउन्स के रूप में डिस्गाइज्ड हैं, लियोन के पास जाते हैं। वो लियोन को झूठ बोलते हैं कि रीमुरू दूसरे वर्ल्ड से लोगों को समन करने की परमिशन नहीं दे रहा। लेकिन लियोन इस बात से परेशान नहीं होता। फिर वो लियोन को बताते हैं कि उसने जो चिल्ड्रन पहले समन किए थे, वो अब टेम्पेस्ट में हैं और उनमें क्लोई भी हो सकती है। लियोन उनके डिस्गाइज को भी भाप ले जाता है, लेकिन वो उन्हें माफ कर देता है क्योंकि उसकी पूरी अटेंशन अब क्लोई और आने वाली वॉर पर है। वो अपने आदमियों को टेम्पेस्ट इन्वेस्टिगेट करने भेजता है और क्लोई की सर्च कंटिन्यू रखता है। लियोन का बैकग्राउंड और भी इंटरेस्टिंग है। वो ओरिजिनली एक ह्यूमन था जो क्लोई के साथ इस दुनिया में आया, लेकिन तुरंत ही क्लोई फ्यूचर में चली गई। तब से वो उसे ढूंढ रहा है और इस सर्च में उसने एक लाइट एलिमेंटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और एक चोजन हीरो बना। लेकिन दोस्तों, सबसे खतरनाक बात जो इस एपिसोड में रिवील होती है, वो है यूकी और ग्रैनबेल की मैनिपुलेशन। वो लियोन की क्लोई के लिए सर्च को मैनिपुलेट करके उसकी अटेंशन रीमुरू और टेम्पेस्ट की तरफ डायरेक्ट करना चाहते हैं। अगर ये मैनिपुलेशन सक्सेसफुल हुई तो लियोन को जूरा टेम्पेस्ट फेडरेशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ढकेल दिया जा सकता है, जो रीमुरू के लिए एक और बड़ी थ्रेट बन जाएगा। ग्रैनबेल रोजो एक लेजेंडरी फॉर्मर हीरो है जो अपनी ग्रैंड डॉटर मरियाबेल के साथ मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी रच रहा है। उनका प्लान है ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के नाम पर उन पर एब्सोल्यूट कंट्रोल एस्टैब्लिश करना। यूकी इस मैनिपुलेशन में ग्रैनबेल की मदद कर रहा है। ग्रैनबेल अब ल्यूमिनस को भी अपना एनिमी मान रहा है क्योंकि उसने रीमुरू के साथ अलायंस कर लिया है। ल्यूमिनस भी अब रीमुरू के बारे में वरी करने लगती है। और एक और बात, यूकी प्लान कर रहा है कि इस सब को डिस्ट्रैक्शन के रूप में यूज करके अडल्ट क्लोई को अवेकन किया जाए, ताकि लियोन का टारगेट रीमुरू बन जाए, इससे पहले कि वो ईस्ट की तरफ मूव करे। ग्रैनबेल और मैरीबेल की स्कीम और भी कॉम्प्लेक्स है। मैरीबेल अपनी ग्रीड स्किल को यूज करके रीमुरू को कंट्रोल करना चाहती है और उनका एक प्लान है मिलिम को रीमुरू से अलग करने का। ये सब मिलाकर एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जो आने वाले एपिसोड्स में अनफोल्ड होगी। इस एपिसोड में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के साथ साथ यंगर जनरेशन पर भी फोकस किया गया। हम देखते हैं कि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है और क्लोई सबसे ज्यादा स्टैंड आउट कर रही है। तिस और एनग्रासिया के दूसरे टीचर्स टेम्पेस्ट के नए स्कूल में एंजॉय कर रहे हैं।
रीमुरु कुमारा से भी मिलता है, जिसने अब ह्यूमन फॉर्म ले ली है और वो भी स्कूल में पढ़ रही है। स्कूल में केनिया और एलिस के बीच एक आर्ग्यूमेंट होता है, जिसे टीस और रिमुरु मिलकर सॉल्व कर देते हैं। फ्रिट्स और बैकस भी स्कूल में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हिनाता उन्हें पकड़ लेती है जब वो उसकी मकरी की कर रहे थे। लेकिन ये सिर्फ मेंटोरशिप दिखाने के लिए नहीं है। एपिसोड स्पॉटलाइट डालता है प्रॉपर गाइडेंस के इंपॉर्टेंस पर। रिमुरु फर्मली बिलीव करता है कि सिर्फ स्ट्रांग बनने की ट्रेनिंग ही सही रास्ता नहीं है, खासकर यंग माइंड्स को शेप करने के लिए। आने वाला कल्चरल एक्सचेंज विद ल्यूमिनस डोमेन भी एक सिंपल डिप्लोमेटिक विजिट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ग्रैनबेल के ल्यूमिनस के खिलाफ सीक्रेट प्लान्स को देखते हुए बहुत से फैंस को सस्पेक्ट है कि ये चिल्ड्रन एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट के बीच में फंस सकते हैं। इस एपिसोड में हम ये भी देखते हैं कि रिमुरु ने अब अपने ट्रस्टेड लोगों को गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर दी हैं। करेरा, टेस्टारोसा और अल्टीमा को काउंसिल ऑफ द वेस्ट में जॉब्स दी गई हैं। लेकिन यह देखना ट्रूली हिलेरियस था कि इन प्राइमोर्डियल डीमंस को यह काम मिला, क्योंकि वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगते जो पॉलिटिक्स और पेपर वर्क संभाल रहे हों। उनका टेम्पेस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में आना और उन्हें ब्यूरोक्रेटिक काम मिलना एक कॉमेडी मोमेंट है। लेकिन इसी के साथ एपिसोड में ग्रोइंग डेंजर्स का सेंस भी है। कई कैरेक्टर्स ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि इतनी पावर के साथ एक डीमन लॉर्ड जैसे रिमुरु को दुनिया के लिए थ्रेट माना जा सकता है या नहीं। डंजन में रिमुरु, हकुरो और हिनाता बच्चों को फाइट करना सिखा रहे हैं। इसी दौरान हिनाता रिवील करती है कि ल्यूमिनस रिमुरु को एक म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस में इनवाइट कर रही है। रिमुरु और स्टूडेंट्स इस कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने के लिए एग्री कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस नहीं है। ये वो जगह है जहां ग्रैनबेल और यूकी अपनी सारी चालें चलेंगे। यूकी इस कॉन्फ्रेंस को डिस्ट्रैक्शन के रूप में यूज करना चाहता है, ताकि वो अडल्ट क्लोई को अवेकन कर सके। काउंसिल ऑफ द वेस्ट की तरफ से भी कुछ अनरीजनेबल डिमांड्स आ रही हैं, जो रिमुरु को रियलाइज करवाती हैं कि इस सब के पीछे एक डीपर प्लॉट है। इस एपिसोड में एक और नया थ्रेट इंट्रोड्यूस होता है, ग्रैनविल रोजो। वो एक मिस्टीरियस फिगर है जो रिमुरु के पीसफुल जुरा टेम्पस्ट फेडरेशन के सपने के खिलाफ है। उसकी प्रेजेंस सीक्रेट मूवमेंट्स ट्रिगर करती हैं, जो रिमुरु के लिए खतरनाक हो सकती हैं। ग्रैनविल और मरियाबेल दोनों मिलकर ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के बहाने उस पर रूल करना चाहते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिलिट्री नहीं, बल्कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक भी है। मरियाबेल अपने फैमिली के फाइनेंशियल स्ट्रैंगल होल्ड को मेंटेन करना चाहती है, और रिमुरु की बढ़ती इन्फ्लुएंस उसके लिए थ्रेट है। एल दोरादो, द गोल्डन सिटी में लियोन अपने मिशन के लिए मूव करना शुरू कर देता है। लप्लास और उसके कंपेनियंस ईस्टर्न मर्चेंट्स का डिस्गाइज पहनकर लियोन के पास पहुंचते हैं। लियोन उनकी पहचान भाप ले जाता है, लेकिन वो उन्हें माफ कर देता है क्योंकि उसकी प्रायोरिटी क्लोई है। लियोन का एल दोरादो में मूव सिर्फ क्लोई की सर्च के लिए नहीं है। वो अपने आदमियों को टेम्पेस्ट भेजता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि क्लोई वहां हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ये वही बात है जिसका फायदा यूकी और ग्रैनबेल उठाना चाहते हैं, लियोन की अटेंशन को रिमुरु की तरफ डाइवर्ट करना। इस एपिसोड ने पूरी सीरीज का टोन शिफ्ट कर दिया है। अब सिर्फ एक्शन और कॉमेडी नहीं, बल्कि कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इंट्रीग और मिस्ट्री भी है। एपिसोड ने मल्टीपल फैक्शंस को इंट्रोड्यूस किया है। रिमुरु और टेम्पेस्ट, लियोन क्रॉमवेल, यूकी कागुराजाका, ग्रैनबेल और मैरीबेल रोजो, ल्यूमिनस वैलेंटाइन और काउंसिल ऑफ द वेस्ट। सबकी अपनी अलग गोल्स और स्कीम्स हैं। एपिसोड 15 ने इन सब फैक्शंस के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स और अलायंसेस की सॉलिड फाउंडेशन ले दी है। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि कैसे रिमुरु इन सब थ्रेट्स को नेविगेट करता है, कैसे लियोन की सर्च उससे रिमुरु के खिलाफ कर सकती है, और कैसे ग्रैनबेल और मैरीबेल की कॉन्स्पिरेसी अनफोल्ड होती है। इस एपिसोड की एक और खासियत थी कॉमेडी और सीरियसनेस का बैलेंस। एक तरफ हमें मिलते हैं प्रिमोर्डियल डीमंस को ब्यूरोक्रेटिक काम करते हुए। करेरा, टेस्टारोसा और अल्टीमा अब काउंसिल ऑफ द वेस्ट में जॉब संभाल रही हैं, जो कि एक हिलेरियस साइट है, क्योंकि ये डीमंस तो डिस्ट्रक्शन के लिए बने हैं, पेपर वर्क के लिए नहीं। दूसरी तरफ हमें मिलती है ग्रैनबेल और मरियाबेल की डार्क कॉन्स्पिरेसी, लियोन की इमोशनल टर्मोइल और क्लोई की मिस्ट्री। स्कूल के सीन्स में भी कॉमेडी है। फ्रिट्स और बैकस को हिनाता पकड़ लेती है जब वो उसकी मौकरी कर रहे थे। लेकिन साथ ही साथ एपिसोड ये भी दिखाता ही है कि इन बच्चों का फ्यूचर कितना इंपॉर्टेंट है और उन्हें सही गाइडेंस कितनी जरूरी है। तो दोस्तों, इस एपिसोड ने हमें एक नए आर्क में एंटर करा दिया है, जहां पॉलिटिक्स और मिस्ट्री दोनों अपने पीक पर हैं।
क्लोई की मिस्ट्री, लियोन की इमोशनल रिएक्शन, यूकी और ग्रैनविल की चालें, ब्लैक नंबर्स की कॉमेडी, ग्रैनविल रोजो का थ्रेट और आने वाली म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस, सब मिलकर इस एपिसोड को एक परफेक्ट बैलेंस देते हैं। आगे देखते हैं कि रिमुरु इन सब थ्रेड्स को कैसे हैंडल करता है। क्या रिमुरु लियोन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आएगा? क्या एडल्ट क्लोई अवेकन हो जाएगी? और ग्रैनविल की रियल प्लान क्या है? मैरीबेल अपनी ग्रीड स्किल को कैसे यूज करेगी? और क्या ल्यूमिनस अपने कैसल में जो मिस्टीरियस हीरो गार्ड कर रही है वो सच में एडल्ट क्लोई है? ये सब सवाल हमें अगले एपिसोड्स में जवाब मिलेंगे। सीजन 4 का यह नया आर्क बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि अब सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल ड्रामा और मिस्ट्री भी है। स्टे ट्यून दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।